नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काशी अपने आप में एक खासम खास शहर है। हम इस खास शहर की एक खास चीज़ को दिखाने के लिए आज हम मौजूद हैं बनारस की मोती झील पर। मोती झील जो वास्तव में झील तो नहीं है, लेकिन इसे झील की संज्ञा दी गई है और इसके पीछे का कारण है इस तालाब का जो सुसज्जित और पावन जल था उसकी वजह से। लेकिन आज इस तालाब की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आज इसकी ऐसी दशा क्यों है। कि वास्तव में मोती झील की क्या कहानी है और आज मोती झील की क्या दशा है। तो इसी कड़ी में हम उपस्थित हैं यहाँ के लोगों के पास और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका नाम क्या है? देवनाथ पेंटर। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे 62 साल से हमारा पैदाइश है, उसके पहले हमारे बाप दादा भी रहते थे। अच्छा, आप यहाँ पर बचपन से हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप जाहिर सी बात है इस झील को अपनी आंखों से देखे हैं। तो आप कुछ अपने अनुभव के आधार पर इस झील का कुछ विश्लेषण करके बताएंगे? अरे इसमें चारों तरफ पानी था, पेड़ पौधा था, उधर लीची का पेड़ था, इधर अमरूद का कुछ पेड़ था, उधर भी बगीचा था कोरोना का, और इसमें बीच में फव्वारा था, ज़मीन बना हुआ था, पुल बना हुआ था, और इधर पूरे यहाँ पे पूरे खम्भा लगे थे गोल गोल, उसमें छेदा था। सीकर पहले हमारे नजान में सीकर लगा हुआ था चारों तरफ, अंदर भी सीकर लगा हुआ था। सीकर हमारे जान में नहीं था, और सीकर पहले सीकर का जगह बना था, वो ख़त्म हो गया था। हम लोग इसमें नहाए हुए हैं, कपड़ा वपड़ा भी कचारे हैं, और पीने का पानी तो हम लोग अपना अंदर से पीते थे। जैसा कि आपने इतना सब कुछ बताया इस झील के बारे में, इस पोखरे के बारे में, तो आप कुछ ऐसा बताने का प्रयास करेंगे कि इसे वास्तव में झील क्यों कहा जाता है? राजा मोतीचंद अजमतगढ़ के रहने वाले रहे, यहाँ पर आए, किसी तरह अपना जायज जिसे अपना व्यवस्था करके यहाँ पे मोती झील बनवाए, मोती चंद के नाम से। अजमतगढ़ स्कूल पास में बनवाए हैं, और यहाँ पे मोती झील के वजह से लंगड़ा आम बहुत मशहूर है, अभी भी मशहूर है। लेकिन अब तो एक को आम पेड़ नहीं है तो आम कहाँ से मिलेगा? तो ये पेड़ न होने के क्या राज है? तो बिक गया सब प्लाटिंग हो गई, पटा गया सब। इसको पाटने के पीछे कोई उद्देश्य था या फिर ऐसे ही लोग पाटना जाने? भाई जो राजा हैं के परिवार के हैं, वो लोग जाने कि क्यों पटवा रहे हैं, क्यों। हमारा नाम भाई लाल है, मैं तुलसीपुर का निवासी हूँ और बहुत दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पिताजी भी थे, मेरे दादा भी थे, यहाँ का निवासी हूँ। ये मोती झील है, हमने इसके बारे में एक कजरी भी सुना है, सावन का महीना भी चल रहा है, ले ले यहाँ से यहाँ मोती झील से मेहंदी, कुछ ऐसा करके। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि कजरी तो इसके ऊपर आधारित रहा, और यही रहा कि पिया मेहंदी मंगा दो मोती झील के जाके साइकिल से। अच्छा, यही गाना ये उस समय लोग गाते रहे, चर्चा में रहा। माँ बहनें गाती थी। हाँ, माँ बहनें सब गाती थी। छेदीलाल बिंद। आप इस मोती झील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि एक सामने से मंदिर के सामने से गेट था, उसके सामने से तालाब का सीढ़ी था, फिर उस बार भी तालाब का सीढ़ी था, फिर वो दरवाजे के सामने दोनों तरफ से सीढ़ी था, फिर उस पर पुल के तरफ से चारों सीढ़ी था, 2 सीढ़ी वो बगल 2 सीढ़ी ये बगल। फिर उसके बाद वो सामने गाय के सामने एक सीढ़ी वहाँ था, पुलवा तो बताओ थे, पुलवा नहीं बोले। फिर सामने वहाँ सीढ़ी खाली उस पार से इस पार था, फिर गाय के सामने से वो पार ये पार दोनों तरफ सीढ़ी था, फिर ये सामने भी सीढ़ी था, चारों तरफ सीढ़ी था। इतना सुंदर सुसज्जित तालाब जो था, जहाँ पर आप इतने सारे जो है कि सीढ़ियाँ और पुल के बखान कर रहे हैं, वो तालाब आज ऐसा क्यों है? तालाब ऐसा है कि पटवाया गया है। अच्छा, जान के पटवाया गया है। इसके पीछे का कोई कारण?
इसके कोई कारण नहीं था, बस मनमौजी। मनमौजी पटाया गया है। आप इस तालाब के बारे में जो कुछ भी बताए उसमें ये सिद्ध होता है कि ठीक है इसे पाटा गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी था क्या उसे तोड़ा गया या फिर इसी ज़मीन के नीचे उसे दफना दिया गया? नहीं, और तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद गिर गया, उसी में पटा गया है। अच्छा, यहाँ पर पास में बगीचा भी हुआ करता था, मेहंदी का, आम का, वो सब बगीचे? आम का बगीचा, लीची का बगीचा सब था, मगर वो सब जो ना कि कट के बिक गया, ख़त्म हो गया पेड़, कुल पेड़ बिक गया। कहते हैं कि आमों में लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है, खास करके मोती झील का लंगड़ा आम। मोती झील का लंगड़ा पूरी बनारस में सरनाम हो। अब मोती झील का मेहनी पूरी दिल्ली तक मालूम हो, बम्बई तक मशहूर हो। हाँ, तो आखिर उसे ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग यहाँ के भैया जी जब पटवावत बान हम लोग के मार दिए तो का करल जी, हमने रोके जाई, बोले जाई। तो जैसा कि आपने लोगों की बातों को सुना और उसको सुनने के बाद जो पता चला, उससे एक बात साफ जाहिर होता है कि यह जो तालाब था ये अजमतगढ़ के राजा मोती चंद्र गुप्त जी का था, जिस पर कुछ दिनों पहले स्टे लगा दिया गया। और इस स्टे का केवल और केवल कारण यह था कि इसकी प्लाटिंग करके बेची जा रही थी, जिस पर नगर निगम ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद से इस पर कुछ मुकदमे इत्यादि चले और उसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया। इस स्टे को लगने के बाद से यह जो हमारे पीछे तालाब दिखाई दे रहा है, इसके विकास कार्य में अवरोध तो आया, लेकिन इसकी जो दुर्दशा है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। और आज इसकी दुर्दशा यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के द्वारा भी कूड़ा कचरा डंप किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आसपास के लोग अपने मवेशी भी बांध करके रखे हुए हैं और इस स्थान का बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्थान का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि यह जो काशी की धरोहर है, यह जो प्राकृतिक संपदा है, उसको नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। ऐसी दशा में लोगों के द्वारा यह बात सामने आई है कि यह जो झील है, या कहा जाए तो कथित रूप से तालाब है, यह 20-25 साल पहले बहुत ही सुंदर और सुशोभित हुआ करता था। यह काशी शहर के लिए एक केंद्र था सौंदर्य का, यह काशी के लिए एक केंद्र था प्राकृतिक संपदा का, लेकिन आज इसकी हालत और दशा इतनी खराब है कि यहाँ पर नाक बंद करके आना भी दुश्वार साबित होता है। तो ऐसे ही दमदार, असरदार, खबरदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।